और कुरुक्षेत्र के बाद अब जो दूसरी हड़ताल की हम बात कर रहे हैं वो शाहबाद में हुई है। ये मीरी पीरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रिसर्च सेंटर भी है। यहाँ पर 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसके विरोध में लगभग 325 कर्मचारी और डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, लेकिन ये शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। कर्मचारियों ने मीरी पीरी में जो मरीज दाखिल हैं, सीरियस हैं, उनका ध्यान रखा है कि जो आपातकालीन सेवाएं हैं उनको जारी रखेंगे, लेकिन ओपीडी में नहीं जाएंगे। 3 महीने से वेतन ना मिलने के कारण कर्मचारी हों या डॉक्टर, दोनों ही बहुत परेशान हैं। इनका कहना है कि बैंक की किस्तें, किराया, रोज़मर्रा की ज़रूरतें ये कैसे पूरा करें। तो जल्द से जल्द इनको तनख्वाह मिलनी चाहिए और सरकार के अधिकारी भी अगर इस बुलेटिन को देख रहे हैं तो जल्द से जल्द इनको तनख्वाह मिले, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी डिमांड है वो मैंने भेज दी थी पहले भी, अभी दोबारा इन्होंने डिमांड तो क्या, एक ही डिमांड है कि भी सैलरी इनकी रिलीज की जाए, काम कर रहे हैं तो वो हमने आगे फिर भेज दिए। अब देखते हैं क्या रिस्पांस आता है। कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द इसको कुछ रिजॉल्व करें। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਲੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਸੀ ਅੜਚਨਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। हमारी ये बेनती है सभी कर्मचारियों की कि जो इनकी मांगे जायज हैं उनको पूरा किया जाए। इस वक्त अशोक हमारे साथ जुड़े हैं कुरुक्षेत्र से। अशोक, ये जो मामला है इसमें जो तनख्वाह ना मिलने का कारण क्या है? ये जो एसजीपीसी वाला विवाद है, इस कारण ये तनख्वाह नहीं मिल रही है या कुछ फंड्स की कमी आ गई है? देखिए, कहीं ना कहीं मुकेश जी, ये लगभग 3 महीने होने को है और 12 मई को जब फैसला आया था, बकायदा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अब जो मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज है, रिसर्च सेंटर है, उसका संचालन हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करेगी। और तभी से विवाद चलता आ रहा है। उससे बार बार उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर हैं, स्टाफ है, उनकी तनख्वाह दी जाए। कहीं ना कहीं जगदीश सिंह जिंडा बार बार कहते हैं कि हम जो एसजीपीसी पंजाब है उनसे अपील करते हैं कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है। जिस तरह से पहले वो हमारी मदद करता था, 100 करोड़ हमें दिया करता था सालाना, उसी प्रकार से मदद जारी रखे और जब तक हम टेक ओवर नहीं कर लेते मेरी पीरी संस्थान को, तब तक मदद हमारी जारी रखे। तो कहीं ना कहीं 3 महीने होने को है और लगातार डॉक्टर हैं, कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, वो कहते रहे कि हमारी तनख्वाह दी जाए। तो अब एक बार फिर कहीं ना कहीं तनख्वाह को लेकर विवाद हो रहा है और जो विवाद ये है, इनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, इसको लेकर डॉक्टर्स हैं हड़ताल पर चले गए हैं और अब संघर्ष समिति भी बनाई गई है। बाकायदा कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हमें तनख्वाह दी जाए। तो तनख्वाह, क्योंकि तो क्या जो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, इनकी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो अमृतसर से है और पहले वही इसकी देखरेख करते थे, लेकिन अब इसका टेक ओवर तो हो गया है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, तो कोई बातचीत हुई है उनसे? क्योंकि ये रिक्वेस्ट तो पहले दिन कर रहे थे कि आप जो मदद भेजते हैं वो तो भेजते जाएं, लेकिन चला हम लेंगे। मुकेश जी, बकायदा पत्र भी लिखा था, जगदीश सिंह जिंडा कह रहे हैं, मैंने भी जो एडवोकेट हरजिंदर जामी है, एसजीपीसी के अध्यक्ष, उनसे संपर्क किया था कि पंजाब हमारी मदद करता रहे। तो कहीं ना कहीं विवाद अब खटाई में पड़ चुका है और जो डॉक्टर हैं, स्टाफ है, वो कह रहे हैं हमें तनख्वाह चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं और भारी भरकम इलाज में खर्च भी होता है। तो उसको लेकर कह रहे हैं कि 3 महीने होने को है, हमें तनख्वाह नहीं। मतलब झिंडा साहब चाहते हैं कि जो कंट्रोल है वो झिंडा साहब करें और जो डॉक्टरों की सैलरी है या कर्मचारियों की सैलरी है वो अमृतसर से आए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपनी मदद इनको जारी रखे। यही चाह रहे हैं कि संचालन जगदीश सिंह जिंडा करे, हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी करे और हमें सैलरी जो पंजाब कह रही है कि अब हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। जब संचालन हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हाथ में आ गया, बाकायदा देख रेख वो करे, तो कहीं ना कहीं अड़चन ये आ रही है। वो कह रहे हैं कि जगदीश सिंह जिंडा हमने अभी तक टेक ओवर नहीं किया। कमोवेश अशोक जी, स्थिति ये बन गई है कि केंद्र में सरकार भाजपा की है और अगर स्टेट में सरकार आम आदमी पार्टी की है या कांग्रेस की है तो उनको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की तरफ देखना ही पड़ता है। वैसे ही हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग एसजीपीसी की तरफ देख रहे हैं कि थोड़ी मदद कर दो, आप बड़े भाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।